हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉजेस चिल एंड फीवर इज कॉल्ड. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मलेरिया में जो प्रोडक्ट रिलीज होता है मॉस्किटो इनटू ब्लड में और ये जो है कॉज करता है चिल एंड फीवर को, ये क्या कहलाता है. तो हमें इस टॉक्सिन का नाम बताना है. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. तो सबसे पहले जो ऑप्शन हमारा दे रखा है हिमैटिन, दूसरा है सूफनर डॉट्स, तीसरा है हीमोजॉइन और लास्ट है हीमोटॉक्सिन. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सबसे पहले जो बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे जो है मलेरिया हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. मलेरिया जो होता है एक मॉस्किटो बॉर्न जो है इन्फेक्टियस डिजीज होता है, यानी कि ये किसके द्वारा होता है, एक मॉस्किटो यानी कि मच्छर के द्वारा होता है. और इस मच्छर यानी कि मॉस्किटो का नाम होता है फीमेल एनोफिलीज. उसके बाद यहाँ पे जो है क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए उस प्रोटोजोन का नाम होता है प्लाज्मोडियम. और इसके जो है 4 तरह के जो स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कि पी वाइवेक्स यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी फेल्सीपेरम और पी एक ओवेल होता है. उसके बाद यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम होता है वो एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट. स्पोरोजॉइट के फॉर्म में जो है ये क्या करेगा, एंटर करेगा ह्यूमन यानी कि होस्ट के बॉडी में. उसके बाद इसे जो है इन्फेक्टियस फॉर्म कहा जाता है. और ये कैसे होता है, कैसे एंटर करेगा, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. उसके बाद ये क्या करेगा, जो पैरासाइट होता है इनिशियली मल्टीप्लाई करता है विद इन द लीवर सेल. कहाँ जो है ये डिफ्रेंशिएट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, जो लीवर सेल होता है. उसके बाद ये जो है अटैक करता है, प्लाज्मोडियम जो होता है अटैक करेगा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को. और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो है रप्चर हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं यानी कि फूट जाते हैं. और यहाँ पे क्या होगा, जब एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है इन्फेक्टेड पर्सन को, ये पैरासाइट जो है ट्रांसफर्ड हो जाते हैं नॉर्मल पर्सन बाय द एनोफिलीज मॉस्किटो. और यहाँ पे जैसे ही रप्चर होता है आरबीसी का, वो एसोसिएटेड होता है रिलीज ऑफ एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम होता है हीमोजॉइन. नाम होता है इसका हीमोजॉइन. यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है चिल यानी कि ठंड लगने का, यही कारण होता है. साथ ही साथ हाई फीवर इसी की वजह से आता है एवरी 3 to 4 days. तो अगर हम ऑप्शन में चलते हैं, पहला जो ऑप्शन दे रखा है हिमैटिन, तो हिमैटिन की वजह से चिल एंड फीवर जो है नहीं होता है. हिमैटिन क्या होता है, एक ब्लूइश ब्लैक कंपाउंड होता है जो डेराइव होता है हीमोग्लोबिन से. किससे, हीमोग्लोबिन से डेराइव्ड होता है. और ये कैसे होता है, डेराइव फ्रॉम हीमोग्लोबिन बाय रिमूविंग इट्स प्रोटीन पार्ट. और इसको क्या किया जाता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, जब हम हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट जो है यहाँ पे क्या कर दें, रिमूव कर दें एंड ऑक्सीडेशन हो जाए ऑफ द आयरन एटम. और ये जो है यूज किया जाता है कोई भी ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए, ब्लड डिसऑर्डर के लिए जो है हिमैटिन का यूज किया जाता है. तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत. दूसरा है सूपनर स्टॉट्स. ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं किसके, प्लाज्मोडियम स्पीसीज के. क्या होते हैं, ये जो होते हैं एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लाज्मोडियम के. और ये ब्राइट येलो कलर के होते हैं और ये ग्रैन्यूल्स होते हैं. और ये कहाँ अपीयर होते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है आरबीसीज का. और सूपनर्स डॉट्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया में, बिकॉज ये जो है अपीयर होता है इन ब्लड अंडर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस. बहुत छोटे हम स्तर पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तब. उसके बाद यहाँ पे है हीमोजॉइन.
तो हमने देखा कि जब आरबीसी रप्चर होता है तो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है रिलीज होता है, उसका नाम होता है हीमोजॉन, यानी कि यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है और कॉज करता है चिल एंड फीवर। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर हम बात करें यहाँ पे हीमोटॉक्सिन की, तो हीमोटॉक्सिन जो होती है यहाँ पे ये क्या करती है, एक तरह की टॉक्सिन होती है जो डिस्ट्रॉय करती है रेड ब्लड सेल्स को, और कह सकते हैं कि डिसरप्ट करेगी जो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जो थक्का जमता है, और यहाँ पे इसकी वजह से जो है ये ऑर्गन डिजनरेशन भी कर सकता है और टिश्यू डैमेज भी कर सकता है। यहाँ इसकी वजह से जो है चिल एंड फीवर नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।